इसे बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आचार्य दर्शन ने पूछा है। ओशोधारा में अब तक हम ओम हूँ मंत्र का प्रयोग करते रहे। आपने कहा कि अब से हम ओम आत्मने नमः मंत्र का प्रयोग करेंगे। इस परिवर्तन पर प्रकाश डालने की कृपा करें। पहले आओ जानते हैं मंत्र क्या है। अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग परिभाषा दी है। कुछ मुख्य परिभाषाओं पर चर्चा पहले कर लेते हैं। एक ऋषि कहता है मननात् जायते इति मंत्रः, अर्थात मनन से जो सूत्र निकलता है वह मंत्र है। और मनन क्या है? अपने अनुभव के आधार पर जो विचार करते हो उसका नाम मनन है। अपनी जानकारी के आधार पर जो विचार करते हो उसका नाम चिंतन है। कोई भी ऋषि, कोई भी संत चिंतन को ज़्यादा मूल्य नहीं देता। जो दार्शनिक करते रहते हैं, विद्वान करते रहते हैं, लेकिन मनन को सबने मूल्य दिया है। किसी बात का मंथन करते हो, मनन करते हो, और उससे जो सूत्र हाथ लगता है उसका नाम मंत्र है। एक अन्य ऋषि कहता है यतः करोति संसिद्धो मंत्र इति उच्यते ततः, अर्थात यह ज्योतिर्मय एवं सर्वव्यापक आत्म तत्व का मनन है और यह सिद्ध होने पर रोग, शोक, दुख, दैन्य, ताप एवं भय आदि से रक्षा करता है, इसलिए मंत्र कहलाता है। तीसरा एक अन्य ऋषि कहता है मन्यते ज्ञायते आत्मादि ये न, अर्थात जिसे आत्मा और परमात्मा का ज्ञान हो वही मंत्र है। अद्भुत घोषणा कर रहा है। ये झाड़ फूंक करते हो वो मंत्र नहीं है, वो झूठा मंत्र है। जिससे जो जान करके तुमको आत्मा का ज्ञान होता है, परमात्मा का ज्ञान होता है, वह मंत्र है। और हमारे ओशो धारा के लिए भी मंत्र की यही परिभाषा है। और चूँकि ओशो धारा में मंत्र पर क्यों हम जोर देते हैं? क्योंकि मंत्र हमारे सुमिरन में सहयोगी है। तुम सब जानते हो कि हम सहज योग के मार्ग पर चलते हैं, जिसमें ज्ञान योग है, भक्ति योग है, कर्म योग है, तीनों का संगम है। और अंत में हम ब्रह्म के सुमिरन में जीना सीखते हैं। तो ब्रह्म की भक्ति में पढ़ते हैं, ब्रह्म की याद में जीते हैं। तो ये जो मंत्र है उसमें बहुत सहयोगी होता है। तो ये जो सुमिरन है, सुमिरन में मंत्र सहयोगी है। तो ये जानना जरूरी है कि सुमिरन कितने प्रकार का है। ये सुमिरन मुख्य रूप से दो प्रकार का है। एक गौणी सुमिरन है और एक परास सुमिरन है। गौणी सुमिरन क्या है? जिसमें गुरु की याद करते हो, जिसमें इष्ट की याद करते हो, जिसमें देवी देवताओं की याद करते हो, उसको गौणी सुमिरन कहते हैं। परा सुमिरन क्या है? जिसमें परमात्मा की याद करते हो, परमात्मा से प्रेम करते हो, परमात्मा का ख्याल करते हो, उसको परा सुमिरन कहते हैं। कई मंत्र हैं जो गौणी सुमिरन में सहायक हैं। गौणी सुमिरन हम ओशो धारा में बहुत थोड़ा सा हिस्सा है, लेकिन फिर भी जानना ज़रूरी है। जैसे गुरु की याद करनी है तो क्या मंत्र होगा? ओम गुरुवे नमः। ओम का अर्थ है परमात्मा, अस्तित्व। जो गुरु के रूप में प्रकट है हम उन्हें नमस्कार करते हैं। तो ओम गुरुवे नमः से हम गुरु की याद करते हैं। वैसे ही देवी देवता है, जैसे हनुमत दरबार हनुमत रेखी होती है, तो हनुमान जी को याद करना है तो क्या मंत्र है? ओम हनुमते नमः। वह जो गोविंद है, वह जो ब्रह्म है, जो ओम स्वरूप है, जो हनुमान जी के रूप में प्रकट है, हम उन्हें नमस्कार करते हैं। ऐसे शिव दरबार हम लोग करते हैं, वहाँ क्या मंत्र है? ओम शिवाय नमः। ओम अर्थात गोविंद। गोविंद जो भगवान शिव के रूप में प्रकट है, हम उन्हें नमस्कार करते हैं। ऐसे ही भगवान शिव को याद करने का एक और बड़ा सुंदर मंत्र है, वो जिसको कहते हैं मृत्युंजय मंत्र कहते हैं। तो मृत्युंजय मंत्र से उनको याद करते हैं। उस तरह से हमारे भगवान राम हैं जो भगवान विष्णु के अवतार हैं, तो उनको याद करना हो तो क्या करते हैं? ओम रामाय नमः। ओम जो अस्तित्व है, गोविंद है, जो भगवान राम के रूप में प्रकट है, हम उन्हें नमस्कार करते हैं। ऐसे भगवान विष्णु हैं, विष्णु दरबार में हम उनको याद करते हैं, तो ओम विष्णुवे नमः।
और जो गोविंद जो विष्णु के रूप में प्रकट है उन्हें नमस्कार करते हैं। ऐसे ओम कृष्णाय नमः कृष्ण का से जुड़ने का मंत्र है। ऐसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय वैष्णव का यह 12 अक्षर मंत्र है। देवराहा बाबा इस मंत्र को दिया करते थे। उसी तरह से सूफी मंत्र भी कई सूफी मंत्र हैं जो हम गोविंद को भी याद करते हैं, और जो सूफियों के जो पिलर्स हैं, जो सूफियों के स्तंभ हैं, मोहम्मद साहब हैं, अली साहब हैं, तो इन लोगों को याद करने के सूफियों के कई मंत्र हैं। तो इसको ये गौड़ी सुमिरन के मंत्र हुए। इसी तरह परा सुमिरन के मंत्र हैं। परा सुमिरन जैसा हमने कहा कि गोविंद का जब हम सुमिरन करते हैं, गोविंद की याद करते हैं, तो उसको परा सुमिरन कहते हैं। तो परमात्मा को याद करना है तो मंत्र भी परमात्मा से संबंधित होगा। जैसे ओम परमात्मने नमः, ओम जिसको हम परमात्मा नाम से संबोधित कर रहे हैं, हम उन्हें नमस्कार करते हैं, हम उनको याद करते हैं। नमस्कार करते हैं, उनको याद करते हैं, करीब करीब सिनोनिम है, करीब करीब पर्यायवाची है। इस तरह से गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र का बहुत लोग जाप करते हैं। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अर्थात वह जो ओम है, वह जो परमात्मा है, वह नूर के रूप में सब जगह प्रकट है, सर्वव्यापी है। हम उनको नमस्कार करते हैं, उनको याद करते हैं। तो उसी तरह से जैसे जैसे ब्रह्म ज्ञान की ओर बढ़ते हो, जैसे हमने आत्मज्ञान की बात कही, उसी तरह से ये जो अद्वैत ज्ञान जब हो जाता है, अर्थात कि मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ, आई एम पार्ट ऑफ द होल, इसको कहते हैं अद्वैत ज्ञान। तो अद्वैत ज्ञान का जो मंत्र है वो सो हम। सो का अर्थ है परमात्मा, अहम का अर्थ है मैं, अर्थात मेरी आत्मा भी वही है जो परमात्मा है, अर्थात मैं परमात्मा का अंश हूँ। तो सोहम मंत्र परा सुमिरन के लिए कई लोग प्रयोग करते हैं। ऐसे और आगे बढ़े तो कैवल्य ज्ञान होता है। और कैवल्य ज्ञान का मतलब कि ये सारा अस्तित्व मेरा ही विस्तार है, केवल मैं ही हूँ, मेरे सिवा कुछ भी नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मेरे सिवा कहीं कुछ नहीं है। तो उसका मंत्र है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, सारा अस्तित्व मेरा ही विस्तार है, मैं ही ब्रह्म हूँ। अर्थात मैं अपने को इतना विराट महसूस करने लगा हूँ कि अब मेरे सिवा कहीं कुछ नहीं है, सब कुछ मेरे भीतर है। तो उसका मंत्र अहम ब्रह्मास्मि है। ऐसे जब निर्वाण ज्ञान होता है, अर्थात मैं और तू जैसी कोई चीज़ नहीं, एक ही परमानंद अस्तित्व है, तो उसका मंत्र है, उसका सुमिरन का मंत्र है हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि क्या है? वो ओम स्वरूप है और वही सत्य है, उसके सिवा कुछ भी सत्य नहीं है। एक ही सत्ता है, परमानंद सत्ता है, जिसका नाम अस्तित्व है। यहाँ कोई मैं है न यहाँ कोई तू है, कोई खंड खंड जैसी चीज़ नहीं है, एक अखंड परमानंद अस्तित्व है। उसी तरह से आत्मा को जानने का भी कई मंत्र है, आत्मा को याद करने का भी कई मंत्र है। जैसे ओम मणि पद में हूँ, इसमें परमात्मा और आत्मा दोनों ही समाहित हो गए कि ओम अर्थात जो अस्तित्व है, तिब्बती मंत्र है कि ओम परमात्मा को याद कर दिया, समस्त अस्तित्व को कर दिया, जिसको गौतम बुद्ध एम्प्टीनेस कहते हैं, शून्यता कहते हैं। जो परमात्मा हम जिसको कहते हैं उसी को गौतम बुद्ध शून्यता कह रहे हैं, जो विराट शून्य है, जो विराट आकाश है। और वो कैसा है, भीतर कैसा है, मणि पद में हूँ, वो डायमंड इन द लोटस, सहस्रदल कमल में एक बिंदु डायमंड की तरह चमक रहा है। तो मणि पद्म तिब्बती आत्मा के लिए कहते हैं, आत्मा का नाम मणि पद्म है, अर्थात सहस्रदल कमल खिला है, उसमें एक तारा चमक रहा है, एक मणि की तरह चमक रहा है। तो ये इससे ओम मणि पद में हूँ में परमात्मा और आत्मा दोनों का ये सूचक मंत्र है। ओशोधारा में भी चूँकि हम परमात्मा और आत्मा सिनर्जिक सुमिरन करते हैं, आती सांस में परमात्मा की याद करते हैं, जाती सांस में आत्मा की याद करते हैं, तो मूल मंत्र उसका है जिसमें परमात्मा और आत्मा दोनों समाहित है, ओम मणि पद में हूँ। लेकिन मंत्र लंबा हो रहा था तो इसको हमने ओम हूँ ले लिया, अर्थात ओम ले लिया और अंत में हूँ ले लिया। काफ़ी साल ये इस मंत्र का अभ्यास हमारे लोगों ने किया, लेकिन जब लोगों से फीडबैक हमने लेना शुरू किया
तो इस मंत्र के साथ वे आत्मा का अनुभव नहीं कर रहे थे। जैसे तिब्बती मंत्र में आत्मा का अनुभव हो रहा था। ओम वो जो विराट अस्तित्व है, और मणि पद्म शब्द के माध्यम से, मंत्र में जो मणि पद्म हिस्सा है, इसके माध्यम से तिब्बती अपनी आत्मा का अनुभव, तिब्बती जो साधक होते हैं, मिस्टिक होते हैं, अपनी आत्मा का अनुभव करते हैं, उसको याद करते हैं। और ओम हूँ में संक्षिप्त तो हुआ, सरल तो हुआ, लेकिन आत्मानुभव इसमें खो गया। तो इसलिए ये देख करके, ये परख करके फिर मंत्र में सुधार करना पड़ा कि अब मणि पद में की जगह जब आत्मा के याद के लिए मणि पद में शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो कर दिया ओम आत्मने नमः। ओम के साथ ब्रह्म की याद करो, और आत्मने नमः के साथ आत्मा की याद करो कि मैं आत्मा हूँ। अब सीधे शब्द है। मणि पद्म में भी थोड़ा सा इनडायरेक्ट था कि आत्मा जो मणि पद्म के रूप में स्थित है उसको हम याद करते हैं। तो इतना इनडायरेक्ट करने की जगह सीधे डायरेक्ट हो गया ओम आत्मने नमः। आती सांसों में ब्रह्म से प्रेम करो, ब्रह्म की याद करो, और जाती सांस में बिल्कुल आत्मा के एकांत का, जो आत्मा में ग्राउंडिंग करते हुए, आत्मा की याद करते हुए। तो इस तरह से जो एक दिया गया है, निर्देश दिया गया है कि सदा आत्मस्मरण में जियो, और आत्मस्मरण के साथ ब्रह्म का स्मरण करो। तो ये मंत्र दोनों में बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और इस मंत्र को कुछ खास लोगों को दिया गया अभ्यास करने के लिए, और सब ने रिपोर्ट किया कि इससे ब्रह्म की याद तो बनी ही रहती है, आत्मा की याद भी सदा बनी रहती है। जगत में भी हम जीते हैं तो याद घनीभूत रहता है, और साक्षी में जीना इससे बड़ा सहयोगी हो जाता है। इसलिए मंत्र को बदला गया और ओम आत्मने नमः किया गया, जिसके लिए कवि ओशो ने एक बड़ी प्यारी बात कही थी कि ओंकार हमारा मूल है, ओंकार हमारा गंतव्य है, ओंकार से दूर निकलते चले जाना नरक है, ओंकार के पास रखते चले जाना स्वर्ग है, और ओंकार से मिलकर एक हो जाना मोक्ष है। मैं ओशो की इस बात को बहुत सरल शब्दों में कहूँ तो कहूँगा कि आत्मा हमारा मूल है, आत्मा हमारा गंतव्य है, आत्मा से दूर निकलते चले जाना नरक है, आत्मा के पास रखते चले जाना स्वर्ग है, और आत्मा से मिलकर एक हो जाना मोक्ष है। और मोक्ष की इस यात्रा में ओम आत्मने नमः बहुत ही सहायक है। नॉलेज।